हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C का प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चंस। सो अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पर एक से ज्यादा आइटम्स हैं। यहाँ पर जैसे अगर हम देखें, यहाँ पर कितने हॉर्सेस हैं? 2 हॉर्सेस हैं। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, उसमें अगर एक से ज्यादा आइटम होते हैं तो आपको टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ये याद रखो, टी मतलब टोटल, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कैसे निकलेगा? यहाँ मान लेते जैसे इस केस में 2 हॉर्सेस हैं, तो आपको कॉस्ट प्राइस 1 निकालनी पड़ेगी और फिर कॉस्ट प्राइस 2 निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से जैसे हमने कॉस्ट प्राइस टोटल निकाला, तो टोटल सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? SP1 प्लस SP2। अब बात यह है कि अगर आपका टोटल कॉस्ट प्राइस आपका अगर सेलिंग प्राइस से बड़ा है तो आपको लॉस होगा। अब माइनस, जो बड़ा हो उससे छोटे को माइनस कर दो। तो जैसे कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो इससे सेलिंग प्राइस माइनस बड़ी हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस आपका जो है छोटा होता है सेलिंग प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट होगा। एंड आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना। समझ गए? चलिए सॉल्व कर लेते हैं फिर। ओके, ये रहा, चलिए। ठीक है। सो यहाँ पर 2 हॉर्सेस हैं, तो सबसे पहले हम 1 कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे। यहाँ पर आपको जो गिवन है, एक तो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, कितना? 20%। आपको CP1, CP1 कितना है हमारा? 18,000। ठीक है। अगर हम लॉस की बात करें, एंड CP2 भी आपका जो है कितना है? CP2 आपका 18,000 है। और इस पर जो लॉस परसेंटेज है आपकी, यहाँ पर 20% है। यहाँ पर ये सोल्ड लिखा है, तो एक हल्की सी यहाँ पर मिस्टेक है, ये CP2 है, SP2 है। SP1 एंड SP2 है। तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। जब भी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस और उसके साथ आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हो, तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो है 100, CP इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस अपॉन 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट को ऐड करो, अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट को माइनस कर दो। ये आपके दोनों फॉर्मूले हैं। तो चलो पहला केस निकाल लेते हैं। पहला केस कौन सा वाला हमारा? दृश्यम वाला नहीं, ये वाला केस जहां पर हमारे पास क्या चीज है? सेलिंग प्राइस 1 है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस 1 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं हम। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका? देख लेते हैं हम। CP1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो CP1 हमारा कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 18,000 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 3 चौको 12, तिछिंग 18, 600 आ गया। और सॉल्व कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो ये आ गया आपका 15,000। कॉस्ट प्राइस 1 कितनी आ गई आपकी? 15,000। ये चीज आपको याद करके रखनी है कि कॉस्ट प्राइस कितनी आई है आपकी। यहाँ कितनी है? 15,000। अब चलिए CP2 निकाल लेते हैं। CP2 में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो सी, क्योंकि लॉस हो रहा है ना, तो CP2 इज इक्वल टू 100 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20, 80 हो जाएगा, क्योंकि लॉस 20% का है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो कट गया। 4 दूनी 8, चार एक 4 चौको 16, और दो उधर गया, 4 पंचे 20, जीरो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 एंड 2 पंचे 10, 225। तो दूसरी कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी आ गई? 2250। CP2 कितना आ गया आपका? CP2 जो आया है आपका 22,225। ठीक है, ये याद रखना है, 22,500। ये CP2 आ गया। ठीक है। चलो, अब अब हमें क्या करना है? CP1 और CP2 को ऐड कर देना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था।
कि जब भी आपको टोटल सेलिंग प्राइस या टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना, निकालनी पड़ेगी ना, जब भी एक से ज्यादा आइटम होते हैं, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई आपकी? 2250, 500 प्लस 15,000, कितना हो गया ये? एक, दो और पाँच, पाँच और दो सात, दो और एक तीन। टोटल सेलिंग प्राइस हमारी कितनी थी? 36,000। अब आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो आपका जो है लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.05, साथ में छह गई एक, यानी कि 1,500 रुपए का आपको लॉस हुआ है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जब क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप कोई चीज परचेज करते हैं और उस पर कुछ खर्च कर देते हैं एक्स्ट्रा, जैसे एसी लेते हैं तो इंस्टॉलेशन में खर्च आ जाता है 1,000 रुपए, 500 रुपए का भी कई बार। तो आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो दोनों को ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि खर्चा तो आपने उतना ही किया है दोनों को मिला के। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रिज लिया और उसके ऊपर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया इंस्टॉलेशन। तो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? चलो, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। हमें निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 23,440 प्लस 1,000, 24,440 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमें पता ही है कितनी है, 22,560, यही है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। लॉस कितना हो गया हमारा? देखो, इससे माइनस करो, 0, 4 में 14 में 6 गई आपका 8, यहीं से डायरेक्ट मैं माइनस कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करा करें, ठीक है। 13 में से 5 गई 8, 880 हो गया। उसके बाद आपके पास 3 में से 2 गई एक, ये बचा 1,880 का लॉस आया। सो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता ही है कितना है, 1,880 डिवाइडेड बाई आपका जो है कॉस्ट प्राइस कितना आया था, 24,440 इंटू 100, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कटा, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ लॉस परसेंटेज का, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। आपका ये कितना आया? 1,880,100। आपका जो है डिवाइड करेंगे किससे? 24,440, ठीक है। तो 24,440 से करेंगे तो क्या कहते हैं, आपका जो है ये अप्रोक्सीमेट 7.7% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की इसके। तो यहाँ पर भी देखें भाई, ध्रुव बॉट अ चेयर, उन्होंने चेयर खरीदी है 1,520 रुपए में, उसको प्रॉफिट पे बेच दिया, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला वही एग्जिस्ट कर रहा है दोबारा से। मैंने कहा था ना, अगर आपको कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से कोई एक दिया हो और उसके साथ अगर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दी है, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। वो कौन सा है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो आपको माइनस कर देना है 100 में से, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है आपकी? 1,520। सेलिंग प्राइस आपको पता ही है कि निकालनी है बेसिकली। प्रॉफिट परसेंटेज आपकी है 12.5, यानी कि 12.5%, ठीक है। 12.5 लिखा है ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। हमारा सीपी, सीपी कितना है? 1,520, 100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस 12.5, ये निकालना है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 1,520 मल्टीप्लाइड बाई 1,122.5 अपॉन 100, ये आ जाएगा। एक यहाँ से और 100 नीचे आ गया। चलो, 125, हम 25, 125, 25 चौको 100, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 वट 32, 0, 2 एकम 2, ये आ जाएगा 190, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? 1900, ठीक है। आपका 1900 आपका सेलिंग प्राइस आ गया, और इस सेलिंग प्राइस पर उन्होंने बेचा था।